ये होली का जो त्यौहार है वो हर एक के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए कि सरकार जो है तानाशाही और अहंकारी अपना व्यवहार छोड़ कर रही, तो इसलिए जनता का जो विश्वास है वो ये सरकार खो चुकी है। ये तो बस जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे जी ठीक ठाक है सर? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, डॉक्टर अशोक तंवर जिंदाबाद, डॉक्टर अशोक तंवर जिंदाबाद। आओ जी सारे जैन साहब आ जाओ, सारे आ जाओ। आगे जी लो आ जाओ। और तबीयत वगैरह ठीक है सब? और एक मिलेंगे बधाई आपको। और बहुत बढ़िया जी आप हमारा काम है। आओ भाई साहब, जैन साहब आया जी सर, आइए आइए आओ जी। नहीं आओ मांगे जी। फीस बहुत कम है मेरे को, रात में ना लगा देना, मेरे पता नहीं सुबह कहाँ लगी है। कुर्सियाँ अरे मांगेराम कुर्सियाँ अपना बैठ के तो थोड़ी करवा दो, पंक्ति लगा दी। अरे आगे वाली कुर्सी दे दो ना, या पीछे वाली यार ये उठा के दे दो ना। फोटो में काट दूंगा जी मैडम जी, सबको बराबर है। ठीक है भाई फोटो मुझे ना हमारे साथ बड़ा काम रोजा लग रहा है जी। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। आ जाओ संजीव जी, क्या कर रहे हो यार, 4 लोग धक्के दे रहे हो। कोई नहीं वो कुर्सी दे दो। मैं तो भाई इधर हूँ, मैं नहीं राइट में थोड़ा अब चेयर ला रहे बैठ के करेंगे। चेयर बोल बैठ के कुर्सियाँ ले लो मैम, क्या हाल है जी? मैम कुर्सियाँ ले लो। कुर्सी भी ये आगे और आगे दे दो, आगे और आगे दे दो। आगे जी आगे अब बैठते जाओ जी, तो आपको पता चलेगा ना। कुर्सियाँ ले लो जी। महिला शक्ति वो दो भाई, कुर्सी औरों को भी दो। बिना कुर्सी कोई ना रहे पत्रकार। नेताओं की तो कुर्सी का नेता दे राहुल लोग यार हेलो बेटा कुर्सी और ले आओ, साड़ी ले आओ, बढ़िया बोले ज्यादा बेटर होता है, इससे नहीं आएगा। भाई पहले तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, और एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस साथियों के साथ कर ले। मैं हमारे सभी सीनियर लीडर साहिबान का, आदेश जी का, जैन साहब का, भाई सिंधा जी, संजीव जी, मांगे जी, सभी भाई बंधु जो भी हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं, राणा साहब, सरदार जी, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी बाकी चर्चा हम आगे बाद में करेंगे साथियों से।
नहीं, मांगे राम को वैसा हाईलाइट कर मांगे राम के तो बुलावे पे सारे आए ही हैं। सर आज आप यमुनानगर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज यमुनानगर वैसे तो सबने होली मनाई है, होली की शुभकामनाएं भी हैं क्योंकि कल ही होली का त्यौहार गया है। और यही हम प्रार्थना करेंगे परमपिता परमेश्वर से कि ये होली का जो त्यौहार है वो हर एक के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, सुख समृद्धि लेकर के आए, भाईचारा हमारा बना रहे, फिर किसी के धक्के ना लगे, फिर किसी के लाठियाँ ना लगे, किसी को सड़कों के ऊपर उतरने पर मजबूर ना होना पड़े, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, हमारे सरपंच हो। बाकी हालात आप सब देख रहे हैं। सरपंच लंबे समय से पहले तो सरकार ने चुनाव नहीं करवाए और चुनाव करवाए तो सरपंचों को मजबूर कर दिया सड़कों के ऊपर उतरने के लिए। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। और आज भी वार्ता होगी। मैं तो सभी जो सरपंच प्रतिनिधि जा रहे हैं उन सभी से कहूँगा कि चौकस होकर के जाएं, क्योंकि पिछली बार बुलाए और फिर लाठियाँ बरसा दी। और सरकार से भी हम यही कहेंगे कि सरकार जो है तानाशाही और अहंकारी अपना व्यवहार छोड़ करके और जनता के प्रति बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्हें इस मुद्दे को लेना चाहिए। और आज ई टेंडरिंग मामले में और जो सरपंचों की जो मांगे हैं, मुझे लगता है कि अगर सरकार ने बुलाया है मुख्यमंत्री जी ने तो इसका समाधान निकालेंगे। कल का भी जो घटनाक्रम था, यहाँ होली खेलने आए थे लेकिन मुझे बताया गया कि गेस्ट टीचरों को धक्के मार के और ख़ासतौर से जो महिलाएं हैं थी उसमें, अब ये गेस्ट टीचरों का मामला तो बहुत लंबा हो गया। इसी सरकार ने वायदे किए थे गेस्ट टीचरों से, वही वो कह रहे हैं कि भाई हमें इनकी पूर्ति करो जो आपने वायदे किए थे आज से 2 साल पहले जब आप सत्ता में आए थे। बाकी इस तरीके से जो विकास है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप खुद भी ढूंढ रहे होंगे। मैं तो अभी आया हूँ रस्ते देख करके, रादौर से लेकर के और यहाँ तक की सड़क पूरी टूटी हुई है। और ये सड़क कोई एक जगह का मामला नहीं, सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है। और आए दिन रोज देखकर कि पल पल में 6 लोग मारे गए रोड दुर्घटना में, एक ही दिन में 15 मौत होगी। ये टल सकती थी अगर रोड हमारा वहाँ पर रोड ठीक होते तरीके से व्यवस्थाएं होती। और कितने लोगों की बलि चढ़ेंगी, कब तक ये बलि चढ़ती रहेगी, ये सरकार बताए। आज भी यमुना नगर में से लेकर के पूरे जो यमुना का रिवर बेड है, दिल्ली और यूपी तक चले जाओ तो आज भी भ्रष्टाचार उसी तरीके से जारी है। हमने तो पहले भी साइकिल यात्रा भी करी, इसी यमुनानगर से पद यात्रा भी करी। ये तमाम भ्रष्टाचार के जो मामले थे, सैंड माफिया जिस तरीके से हावी था। और कल तो दिल्ली में हमारे साथियों ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। आज वो मंत्री भी बनेंगे सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने चर्चा करी कि किस तरीके से दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है और सैंड माफिया ने किस तरीके से पानी को रोक दिया है। तो यमुनानगर भी कोई उससे अछूता नहीं है, यहाँ से तो शुरुआत होती है। और बड़े बड़े जो सरकार के लोग हैं उन्हीं की माइनिंग जारी है। आम आदमी पार्टी का संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? आम आदमी पार्टी का संगठन मोटे तौर पे रूपरेखा उसकी पूरी बनी हुई है और अभी सब जगह हमारे घर घर झंडा प्रोग्राम भी चल रहा है, साथ में वॉलंटियर मैपिंग का भी है। 11 तारीख को चंडीगढ़ में हम और प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा हमेशा से ध्येय है कि कोई राजनीति में विरासत में लेके नहीं आया है कि मैं ये कहूँ कि मुझे ये चाहिए और ये लेना है। हमें तो ये है कि अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए। पार्टी आज आम आदमी पार्टी में जिन लोगों ने पुराना संघर्ष किया है उनका भी संतुलन होना चाहिए। और जो दरवाजे खोले हैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम उन्होंने शुरू करी। अच्छी शिक्षा चिकित्सा की उन्होंने बात करी, देश को जोड़ करके जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो नए साथियों को भी उसमें वो करना चाहिए। बाकी
पार्टी ने जो जिम्मेदारी कभी भी लगाई है वो अपने पूरी तरीके से निभाई है और आगे भी निभाने का काम करेंगे। खट्टर साहब का मैं एक बयान देख रहा था, उन्होंने किसी टीवी को बोलते हुए वो इंटरव्यू दिया, बोले आम आदमी के पास तो यहाँ ज़मीन ही नहीं है। मैं खट्टर साहब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले भी कई बार उनके साथ मिलकर के साठ गांठ भाषा एक ही होती होगी, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि ज़मीन ही आम आदमी की है। आम आदमी के पास ही तो ज़मीन है, और है ज़मीन किसके पास है? वो तो इस ज़मीन को देना चाहते हैं अडानी अंबानी को, और हम कहते हैं सारी ज़मीन ही आम आदमी की है। तो आने वाला समय इस प्रदेश में आम आदमी का होगा, आम आदमी का राज बनेगा और आम आदमी पार्टी एक उसका माध्यम बनेगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर क्या बोलेंगे? गिरफ्तारी तो आप देख ही रहे हो, गिरफ्तार तो किसी को भी सरकार पकड़ करके उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सारी बिठा देती है। अभी तक निकला तो कुछ है नहीं। गिरफ्तारी तो बहुत लंबे समय से बात चल रही है इस तरीके की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत उनको हाथ नहीं लगे हैं। ये आम आदमी का बढ़ता हुआ ग्राफ और केजरीवाल जी की जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उनके प्रति चाहत लोगों की बढ़ी है और एक थ्रेट महसूस करते, थ्रेट महसूस तो नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन राजनीति में कई बार लोग कुर्सी के चक्कर में थ्रेट भी महसूस करने लग जाते हैं। तो ये प्रतिशोध की भावना के साथ ही, ये तो अरविंद जी के पास डिपार्टमेंट होते तो उनका भी नाम जोड़ देते, उनके पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। उन्होंने तो सारे अपने मंत्रियों को बांटे हुए हैं सारे डिपार्टमेंट की, भाई आप अच्छा काम करके दिखाओ, और वो उन्होंने हज़ारों स्कूलों की दशा जो है दिल्ली के अंदर बदली, पंजाब में उसको लेकर के गई चीज़ों को। बाकी हमें विश्वास है कि जो न्यायपालिका है, हमारा देश का जो सिस्टम है न्याय देने का, वो अपना काम करेगा और ये जल्दी हमारे साथी जो है वो बाहर भी आएंगे। और जो नए साथी हैं आज आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी जो 4 बजे शपथ भी लेंगे, उनको भी हमारी सबकी शुभकामनाएं। और मनीष सिसोदिया ने जेल से अपनी जान को खतरा बताया, गैंगस्टर है वहाँ पे और वो उनकी जान ले सकता है कभी। देखिए, जेल में तो अब उसी तरीके के अपराधी भी वो होंगे, और इस पर पार्टी ने बहुत प्रमुखता से बात रखी है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, और ये सरकार का दायित्व तो बनता है जो लोग उनको लेके गए हैं कि उनकी हर तरीके से वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। और कोई थ्रेट मिला है जब अभी वैसे ही क्या लगाएगा? थ्रेट मिला है तभी तो ये बात उन्होंने भी कही, पार्टी ने भी ये बात रखी है कि खूंखार अपराधियों के बीच में एक शिक्षाविद, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जिसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, वो जरूर उससे प्रोटेक्शन उनको मिलेगी। कोई युद्ध लड़ने तो नहीं गए, ना गैंगस्टर से मिलने गए वहाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर दिल्ली में आपका कोई पकड़ा जाता है, वो पकड़ा जाता है, अगर पंजाब में कोई पकड़ा जाता है, वो आपके बिल्कुल पारदर्शी प्रशासन है। फिर वहाँ भी तो पारदर्शी प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन नहीं है ना वहाँ, तो पारदर्शी अगर हम उसको पकड़ते तो पारदर्शी होता है ना। वो तो दूसरे लोग जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके राजनीति जो एक शक्ति आज आम आदमी पार्टी के पीछे लोगों की खड़ी हुई है, करोड़ों लोगों की, ये तो उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके ये काम करते हैं। भ्रष्टाचार तो आम आदमी पार्टी में है ना कहीं? नहीं, कहाँ है भ्रष्टाचार आम आदमी? पंजाब में पकड़े जा रहे हैं। नहीं, पंजाब में तो वो हम खुद पकड़ रहे हैं ना। वो भ्रष्टाचार है भी तो पकड़े जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मान लीजिए कि उसने तो उस समय बात ही करी थी जब एक मंत्री को हमने हटाया वहाँ सरकार आते ही कुछ महीने के अंदर, तो बीजेपी की तरह 8 करोड़ तो उसके घर से नहीं पकड़े गए थे, और हमारे वालों को तो बेल आज तक नहीं मिली। उनको कैसे मिल गई? सत्येंद्र जैन को 9 महीने हो गए, उनको तो बेल नहीं दी, और वो बीजेपी का जो कर्नाटक का है जिसका बेटा पकड़ा गया, जिसके घर से 8 करोड़ रुपए पकड़े गए, उनको बेल दे दी। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, ये जो विरोधाभास है, जो बदले की भावना से प्रताड़नाएं चल रही है देश के अंदर, और अपने सारे विरोधियों को एक साफ करने की साजिश है, तो मुझे नहीं लगता वो बहुत दिन चलेगी। 2024 बहुत नज़दीक है, 23 धीरे धीरे निकल जाएगा, और 24 जो है। अमर साहब, अमृतपाल को लेकर क्या कहेंगे कि थाने पर कब्जा कर लिया आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए? देखिए, इनके पीछे भी कुछ और ताकतें हैं, धीरे धीरे उसका भी सब लोगों को समझ में आ जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि कानून अपना काम करे और
प्रदेश की सरकार पूरी मजबूती से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई एक्शन लिया नहीं उनके ऊपर। नहीं एक्शन तो चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से ही चीज़ों को डील किया जाएगा। पंजाब एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है और उसको उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भगवंत मान के नेतृत्व में उसको हैंडल भी कर रही है। और कोई भी ऐसी ताकत जो देश को विभाजित करने वाली होगी, देश विरोधी होगी, उसको आम आदमी पार्टी पनपने नहीं देगी। सर अशोक जी आगे बहुत अच्छा काम जो है दिल्ली में शिक्षा को लेकर किया। शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ पे कह रहे हैं कि टॉप 10 में भी जो है दिल्ली के स्कूल नहीं आते उसमें, तो कैसे अच्छा काम किया? मेरे को तो ये बताया जाता है कि अपना जो शिक्षा मंत्री है वो 10वीं पास है, तो टॉप 10 की 10वीं फेल है। तो अब जब यहाँ का शिक्षा मंत्री होगा तो वो ऐसी बात करेगा। उन्होंने दिल्ली में जाकर के कभी स्कूल देखे नहीं देखे, तो हम क्या आपको कह रहे हैं, हमें बताओ किस डेट को आप आना चाहते हो, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। उनका पूरा डेलीगेशन आए, पूरी कैबिनेट आए, मुख्यमंत्री आना चाहे वो, जब बाहर से आकर के राष्ट्रपति और उनका परिवार अमेरिका का आकर के जब दिल्ली का स्कूल देख सकता है, तो मैं समझता हूँ इनको देखने में क्या है। तो सारे लोग आए, देखें और मिथ्या प्रचार ना करें। थोड़ा बहुत सच्चाई का भी वो कहते हैं ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है, ना घोड़े हैं, ना वहाँ डंपर है जिसमें रेता भर के ले जाना है। तो ये जो है ना, आखिरी में ऐसे ही जाना, तो थोड़ा सा सच बोले और झूठ का सहारा लेना बंद करें। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हम सत्ता भोगने के लिए नहीं आए। देखो सेवा कैसी चल रही है, किसकी चल रही है और कब तक चलेगी, ये तो जनता तय करेगी। और जनता मन बना चुकी है। ये तो पिछली बार गड़बड़े ना होती, कांग्रेसी जो कुछ मिल करके उनके साथ षड्यंत्र करके जो राजनीति करते हैं वो ना करते, तो आज मैं समझता हूँ पूरा पिछली बार ही बदल दिया था लोगों ने सिस्टम। इस बार व्यवस्था बदलेंगे। अशोक जी कहते हैं ना भाई, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कांग्रेस के बारे में बकरे की बारी आएगी, कांग्रेस के बारे में हाँ। एक मोदी जी कहते हैं ना, मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि उनके नीचे जमीन नहीं है, पर यह है कि इनको यकीन नहीं है। तो यहाँ लागू होती है बात कि यहाँ ज़मीन साफ है बिल्कुल नीचे से, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने जो है दूसरे लोगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बार एक तरफ तो आम आदमी पार्टी करती है, बीजेपी का एक मौका आया था जिला परिषद में बीजेपी का जेल में, लेकिन आपके ऊपर से आदेश आएगा कि आपका जो मेंबर है वो मतलब ये वो स्थानीय तौर पे कोई हो सकता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। केवल बीजेपी को फायदा नहीं, मैं तो खैर उस समय था नहीं यहाँ पर, लेकिन अगर इस तरह का हुआ है तो पूरी तरीके से अनुचित है। और मैं समझता हूँ कि 3 महीने पहले हुआ जी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो बीच में बाहर था 2-2.5 महीने। हाँ, कांग्रेस को भी नहीं, पर अगर बीजेपी का उस तरीके से कई बार व्यक्तिगत, क्योंकि एक है, कई बार व्यक्तिगत वो फैसला ले लेता है, लेकिन अगर पार्टी ने लिया है तो मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा करेंगे। और हमारा दोनों से कहने काशीराम जी के है कि एक हमारे लिए नागनाथ है, दूसरा सापनाथ है। जी जी जी। तो ये दोनों जो है नागनाथ सापनाथ से उचित दूरी बनाते हुए जनता अपने आप को भी बचाए, इस देश को भी बचाए, अपने भाईचारे को भी बचाए, किसान मजदूर कर्मचारी नौजवान को बचाए। और आए दिन आप देख रहे हैं, कल भी एक घटना घटी, कल 2 जगह होली में, ये तो रिपोर्टेड है। एक हासी हिसार के अंदर वहाँ पूर्व सरपंच के बेटे को मार दिया, एक पलवल के अंदर मार, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। और ये कह रहे हैं कि हमने कानून का राज दे दिया, हमने सबका विकास कर दिया। कहाँ विकास हुआ, कैसा हुआ, वो तो डॉक्टर साहब पंजाब में इस समय लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ही वर्स्ट की पोजीशन के ऊपर है, क्या उसका इफेक्ट हरियाणा के ऊपर ही पड़ता है ये सर? पंजाब में तो कानून व्यवस्था ठीक है। कैसे ठीक है सर? अमृतपाल का देखो ना आप, मैं पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष का नाम तो हम नहीं लेना चाहते ना सर। कोई घटना घट सकती है और जब क्राउड उस तरीके से हो जाता है, कई बार सेंटिमेंट लोग उसके साथ प्ले करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोटे तौर पे कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। और सरकार की नीयत, मुख्यमंत्री की नीयत ये है कि हम पंजाब के अंदर बेहतरीन जो है हर तरह की व्यवस्था वहाँ पर बनाने का काम करें। सर आप लोग बिजली फ्री दे रहे हैं, इस समय पोजीशन ये है कि इस समय गर्मी की अभी स्टार्टिंग है,
हम 15 दिन के बाद की बात करेंगे सर, पंजाब के पास तो बिजली देने के लिए है ही नहीं यूनिट सर कुछ भी, फिर क्यों फ्री बिजली दे रहे हैं हम सर? देखिए, फ्री बिजली का कमिटमेंट है और आने वाले समय में उन चीज़ों को पार्टी और सरकार मिलकर के व्यवस्थित भी करेगी। अगर हमने वायदा किया है उसके लिए सरप्लस खरीदनी हो और बिजली बनानी हो, वो भी करने का काम करेगी। कई बार वैसे सर ऐसे वायदे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आज पढ़ा लिखा समाज है, क्यों हम लोग ऐसे वादे करते हैं प्रजातंत्र के बीच में जाके हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे? वैसे अब टॉपिक चेंज हो गया, मैं अभी बाहर गया हूँ जी। मैं जर्मनी का आपको बताता हूँ। जर्मनी के अंदर 2500 से लेकर के 3000 यूरो हर बुजुर्ग को मिलते हैं। अब आप गधों की वहाँ क्यों देते हैं? वहाँ फ्री एजुकेशन मिलती है, वहाँ और तमाम तरह की सुविधाएं हैं। 2,500 से 3,000 यूरो का मतलब ये है कि 2.5-3 लाख रुपए के बीच में हमारे यहाँ क्या दे रहे हैं? 5 साल में 5100 रुपये वायदा करके, ये तो वायदा इन्होंने भी किया था, हम वायदा तो निभा रहे हैं, इन्होंने तो वायदा निभाया नहीं। 5100 रुपये पेंशन करने की बात की थी, लोगों को, बच्चों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने की बात करी थी, कहाँ गए वो सारी चीज़ें? वायदे तो कहीं पूरे नहीं हुए थे। अगर आम आदमी कर रही है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए और बढ़िया प्लानिंग के साथ काम करेंगे और हमारा जो खजाना है वो भी दुरुस्त हो। घाटा भी वहाँ पर 3.5 लाख करोड़ का घाटा है। अब कह देंगे और 1-2 साल बोलना शुरू कर देंगे कि घाटा, इतना घाटा तो छोड़ के गए लोग, जो लूट के गए वो छोड़ के गए घाटा। तंवर साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने लठ से शुरू की है और लठ हुड्डा साहब वाले वो लठ की याद आ रहे हैं या फिर ये भाजपा वाले लठ याद है? कोई नहीं, देखिए बात लठ तो दूसरों के मरवा रही है। अशोक तंवर तो जिंदा शहीद है जी जी जी, उसके ऊपर लठ लूट का कोई असर नहीं होता जी जी। अभी और किसी में दम है तो वो भी मार के देख ले। जी जी जी, जब समय आएगा जनता उसका हिसाब करेगी। जी जी, जनता के लठ हमें देखने हैं जी, कि जनता के लठ ना लगे, जी जी, जनता प्रोटेक्टेड रहे, जी जी, उनका हित सुरक्षित रखने के लिए अगर हमें कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम वो कुर्बानी दें। बाकी लठ तो किसके कहाँ चल जाए वो तो किसका पता है। जी जी जी, अभी किसानों के ऊपर आजकल तो सिविल ड्रेस में आते हैं लोग, गुंडे भर रखे हैं जी। पुलिस ने भी गुंडों का सहारा लेना शुरू कर दिया, और गुंडे तो गुंडों का सहारा लेते ही लेते हैं। उनको आगे अड़ा करके और अटैक करवाते हैं जनता के ऊपर, भोली भाली जनता के ऊपर। बाद में कह देंगे तो हमारा है ही नहीं। हमने तो उस वीडियो को भी बहुत हाईलाइट किया। जी जी। और बाकी जो नठैत बनते हैं, धन्यवाद, हो जाएगा ना इलाज। हाँ जी। कंवर जी, बीजेपी अभी से जीत का दावा कर रही है और कल सीएम ने मंच से कहा कि ऐसी होली जो है हम फिर से 2024 की मई और अक्टूबर में फिर से मनाएंगे कार्यकर्ताओं। अभी आदेश जी बता रहे हैं हमारे सारे साथी और भी जी कि सिर्फ 500 लोग वहाँ पर थे टोटल गिन करके। मैंने भी देखी वीडियो, आपने 500 भी यमुनानगर की लाज बचाने के लिए बता दिए, 500 भी नहीं थे मुझे तो लगता है। और जो वो भी उसमें से कुछ विरोध करने आए हुए थे उनको वैसे बेचारों को धक्के मार के बाहर निकाल दिए। ये तो बस आपस में जो है नूरा कुश्ती चलती है। विधानसभा में कोई भी आम आदमी पार्टी तो है नहीं वहाँ जो मजबूती से आवाज़ उठा सके, उनको या तो बोलने नहीं दिया जाता या फिर जो है नूरा कुश्ती चलती रहती है। इसलिए आज हरियाणा मैं समझता हूँ कि जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, बहुत पीछे रह गया। हेलो भी एक यात्रा निकाल रही है व्यवस्था प्रवर्तन को लेकर, अब छुटा सकता है। शुभकामनाएं है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति यात्राएं निकाले। थोड़े दिन पहले भी एक यात्रा निकली थी, लेकिन उसका असर तो कुछ नहीं हो रहा, ना संगठन बन रहा, ना एक दूसरे के ऊपर। कोई कह रहा है इसकी गर्दन में ये है, कोई कह रहा है इसकी में रोड है, कोई कह रहा है इसका मैं इलाज कर दूंगा। तो यही चल रहा है। यात्राएं जनहित में निकले, उससे एक आंदोलन तैयार हो और उससे भविष्य में जनता, क्योंकि यात्राएं कन्फ्यूजन फैलाने के लिए नहीं होनी चाहिए, यात्राएं होनी चाहिए दुविधाएं हटाने के लिए कि जनता ये सही रास्ता है, इसके ऊपर हमारा साथ दे, ये सही नेतृत्व है, ये सही विचारधारा है और इस संकल्प के साथ हम संघर्ष करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसका अर्थ निकलता। बाकी अच्छी बात है, सब लोग मिलकर के अपना अपना, अब तो चुनावी वर्ष से सब लोग निकलेंगे। सर, दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हरियाणा में जब मंत्री के ऊपर बात आई तो अभी तक जांच ही चल रही है। जांच ही चल रही है और जांच जो है पैसे में फिर वो है। अभी एक IAS अधिकारी ने कह दिया कि मेरे को जो है उसमें निकालने के लिए 5 करोड़ रुपए, ये कह रहे 5 करोड़ दे दो। इससे ज़्यादा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स और क्या हो सकता है कि जांच सरकार खुद बिठाती है, IAS ये बोल रहे हैं, तो कहाँ आम आदमी को न्याय मिलेगा। इसीलिए वो बहन जो हमारी है
जो खोज थी अभी भी कभी उसके खाने में कुछ मिल जाता है, कभी कुछ। आम आदमी पार्टी ने बहुत प्रमुखता के साथ ये मुद्दा उठाया है और जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई हमारी जारी भी रहेगी। और मैं समझता हूँ कि वैसे तो खुद ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा जब मामला खिंच जाता है तो या तो चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए थी, या उनको खुद करके ऐसा भी सत्ता के साथ क्या हो, रोज़ आपके खिलाफ माहौल बन रहा है, रोज़ चुनौतियाँ चल रही हैं, रोज़ सड़कें जाम हो रही हैं और फिर भी आप नहीं छोड़ रहे कुछ। SVL पे क्या स्टैंड रहेगा जी? हर बार इलेक्शन आते हैं तभी SYL पे हम तो हमेशा कहते रहे हैं, ये तो केंद्र की सरकार अगर चाहे तो 6 साल पहले पानी मिल सकता था। अब तो पंजाब में अपनी ही सरकार है। पंजाब की सरकार का तो इसमें लेना देना ही नहीं है, ये तो केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करवाना है, उसको लागू करवा दे, इनको बिठाए सबको और इम्प्लीमेंट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल होती है। प्रधानमंत्री जी ने, हम उस समय थे, ये बात है नोटबंदी के अगला की बात है, आज उस बात को हो गए कितने साल हो गए? 7 साल होने वाले हैं। 6.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, मैं उसमें खुद भी था। फैसला ये हुआ था कि हम सब लोग जाकर के गृह मंत्री से मिलेंगे, राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री थे, हम देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और राष्ट्रपति से मिलेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से, उनसे भी हम मिल लिए थे। हम सब लोग जाकर के राजनाथ सिंह उनसे भी मिले, लेकिन आज तक 7 साल में प्रधानमंत्री से मीटिंग नहीं हो पाई, वो जो मीटिंग थी। तो इससे नीयत का पता चलता है कि ये मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं और ये उसका स्थायी समाधान निकालना ही नहीं चाहती केंद्र। हरियाणा को पानी को मिलना चाहिए। हरियाणा को बिल्कुल पानी मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि सारे देश का पानी अपने हरियाणा आना चाहिए। यात्राएं इतनी क्यों हो रही हैं? इसको लेके भी यात्रा निकाल दो, कोई संगठन हरियाणा की ना, हमने तो निकाली है, फिर निकालेंगे। अब निकालो पानी के लिए फिर निकाल देंगे। ये तो दादूपुर रेलवे बंद कर दी इन्होंने, सारा सरकार तो इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही है। जो लोगों की भावनाएं हैं उसको सुन नहीं रही है और उसके विपरीत काम कर रही है। आपका अतीत कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पे रहा है, हरियाणा में भी आपको एज ए मुख्यमंत्री के चेहरे पे लोग आपको सम्मान करते हैं, पुरानी टीम आपके साथ है, जहाँ जाते हैं टीम आपके साथ जाती है। हरियाणा के आम आदमी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे कि आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है, उसको लेकर? आम आदमी पार्टी के सभी साथियों से मैं इनको सलाह और एडवाइस तो क्या करूँगा, सारे मेरे से बड़े भी हैं, 2-4 छोटे भी हो सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि निस्वार्थ भाव से एक बार ताकत लगाइए पूरी, और आम आदमी पार्टी के प्रति, केजरीवाल जी के प्रति, हमारी नीतियाँ और विचारधारा के प्रति लोगों के दिल में बहुत जज्बा है। लोग ये विश्वास करते हैं कि यही लोग बदलेंगे सिस्टम को, लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, एकजुट होकर के नहीं लगेंगे, तो फिर नतीजे वैसे ही निकलेंगे जैसे कांग्रेस में निकले। और सब लोग मिलकर निकल जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 90 में से कोई बड़ी बात नहीं, 85, 87, 90 की 90 सीटें आ जाए। 85 से ऊपर का रिकॉर्ड जो है 90 में से वो आम आदमी के पक्ष में आएगा और लोकसभा में बहुत बढ़िया परिणाम है। आपकी भी घर वापसी की कुछ चर्चाएं सुनी थी जी? देखो, मेरी घर वापसी ले लो इसमें। जी जी जी, मैं बताता हूँ। जी जी जी, जो लोग घर वापसी की मेरी चर्चा फैलाते हैं, जी सर, ये वही लोग हैं, जब मैं कांग्रेस में था तो इनको मैं रोज रखता था। जी बिल्कुल। अब वही लोग अपना सेंसर उठाने के लिए, उनको पता है अशोक तंवर के बिना उनकी 15 सीट नहीं आती। और मैं आपको कह रहा हूँ, ये इस खुले मंच पे यही घोषणा कर रहा हूँ, अगर आम आदमी पार्टी सारे लोग मिलकर लगेंगे तो 85 से लेकर 90 के बीच में सीटें आएंगी। तो उनको पता है कि भाई ये सेंसर उठाने के लिए वो करते रहो, क्योंकि अतीत में लोग गए भी हैं, लेकिन अशोक तंवर नाम है मेरा। एक बार मैं जहाँ खुटा गाड़ देता हूँ वहाँ गाड़ दिया, आम आदमी में खुटा है। हाँ जी। अब जो लोग कुछ करते ही नहीं, जो लोग कुछ करेंगे ही नहीं, हम मान लीजिए आपको कोई, आप चैनल में है, आपका चैनल ही कुछ नहीं करेगा तो आप भी क्या प्रतिभा दिखाओगे? हम अपनी जगह अड़िग हैं, मजबूत हैं, और मैं समझता हूँ कि पापियों का राज खत्म करने के लिए, अत्याचारियों का, प्रदेश को बांटने वाले, लूटने वाले, उनका सफाया करने के लिए तैयार और पूरी मजबूती से यहीं डट करके लगे हुए। झाड़ू ही चलाएंगे जी, झाड़ू चलाएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी मीडिया के साथियों का। लो जी, शुरू करो भाई मांगे जी। तो इसलिए जनता का जो विश्वास है वो ये सरकार खो चुकी है।
आदरणीय अशोक तंवर जी का जिला यमुनानगर पधारने पर मैं आम आदमी पार्टी की समस्त कार्यकारिणी की तरफ से साथियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अशोक तंवर जी किसी पहचान के मोहताज नहीं। लंबे समय से तंवर जी का यमुनानगर पहुंचने पर अभिनंदन व स्वागत किया जा रहा है। हसनपुर से, गांव हसनपुर से जो साथी आए हैं वो भी कृपया स्टेज पर आए। धन्यवाद जी। गांव में प्रोग्राम रखवाना हाँ, जो गांव हसनपुर वाले सभी साथी स्टेज पर आ जाए। हसनपुरा के जो साथी आए हैं वो अशोक तंवर जी को बाबा साहब की तस्वीर दे करके उनका स्वागत करेंगे। गांव हसनपुर के समस्त साथी। एक मिनट दिया रास्ता आगे करा जी। अच्छा, दोनों लगे हुए पंचायत काम के ही हो पता लगा। कृपया अपनी हाँ, गांव जड़ोदी के जो साथी आए हैं वो भी स्टेज पर आकर के आदरणीय अशोक तंवर जी का सम्मान करें, उनका स्वागत करें। गांव जड़ोदी के सभी साथी। बाकी भाइयों से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण कर लें। गांव जड़ोदी के सभी आदरणीय ग्रामवासियों द्वारा आदरणीय अशोक तंवर जी को संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की एक स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत व सम्मान किया जा रहा है। सभी गांव वासियों का यहाँ आने पर हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। मैं जय सिटी के निवासियों से भी निवेदन करूंगा वो भी आए, वह अशोक तंवर जी का यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन स्वागत करें। जय सिटी के सभी गणमान्य नागरिकों को स्टेज पर आकर के अशोक तंवर जी को सम्मान दें। मंगलम पवार जय सिटी के सभी सम्मानित नागरिक अंदर बिठवाओ ना। आइए आइए। मांगेराम जी 1 मिनट चाहिएगा। RW विष्णु गार्डन की कार्यकारिणी से निवेदन है वो भी आए, वह अशोक तंवर जी का यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन व स्वागत करें। विष्णु गार्डन से RW की समस्त कार्यकारिणी। जसवंत संधू जी हमारे विष्णु गार्डन के प्रधान हैं और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। नाम सर्वे सर्वा आइए सरदार जी। सभी से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करें। गुलाम नगर के जो साथी आए हैं वो भी आम आदमी की लड़ाई लड़ते रहे हैं, आम आदमी के गरीब के मुद्दे उठाते